जैसे आसमानी बिजली कड़कती है, जैसे मौत बांटने वाली बिजली गिरती है, वैसे ही दृश्य कीव में रात को दिखते हैं। अचानक बहुमंजिला इमारत से ड्रोन टकराता है, जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद धुआं ही धुआं, आग ही आग। रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन में कोहराम मच गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की की रेंज से बाहर हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की सीधी बातचीत के जल्द आसार नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप का फोन लगातार बिजी आ रहा है। ट्रंप का सिग्नल ज़ेलेंस्की को मिल ही नहीं रहा है। ट्रंप का फोन ज़ेलेंस्की के लिए नॉट रीचेबल हो गया है। क्या ट्रंप 30 नवंबर तक जानबूझकर ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे? क्या ट्रंप ने 5 दिन तक पुतिन को फ्री हैंड दे दिया है? रूस का हमला तेज हो गया है। कीव में बीती रात सबसे भयानक रही। रात में बम धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहलती रही। धमाके इतने जोरदार थे कि बारूदी विस्फोट के बाद आग से पूरा शहर रह रहकर जगमगा रहा था। पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया है। पुतिन ने सारी फोर्स लगा दी है। पुतिन सारे हथियार आजमाने लगे हैं, क्योंकि युद्ध का फैसला जल्द होना है। युद्ध में समझौते की घड़ी आ गई है। रूस अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर देना चाहता है जिससे उसकी सभी शर्तें मानने पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की मजबूर हो जाएं। ताबड़तोड़ हमले से पुतिन ने उन दुश्मनों को भी चैलेंज दिया है जिन्हें ट्रंप के बनाए शांति समझौते की शर्तें पसंद नहीं आ रही हैं। पुतिन ने ऐसे देशों को मिसाइलों से मैसेज देना शुरू कर दिया है जो उनकी विश लिस्ट पूरी नहीं होने दे रहे हैं। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से भयानक हमला किया, जिसमें 6 नागरिकों की जान गई है। वहीं हमले में 14 नागरिकों के घायल होने की जानकारी है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड तैमूर तकाचेंको के मुताबिक स्वायतोशिंस्की, पेचेर्स्की और दिप्रोवस्की जिले में सबसे ज्यादा मिसाइलों की बौछार की गई। पेचेस्क्री में 22 मंजिला अपार्टमेंट को रूस ने ड्रोन बम से उड़ा दिया है। उधर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से फिलहाल किसी भी मीटिंग से साफ मना कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के एक हफ्ते तक बहुत ज्यादा बिजी होने की जानकारी व्हाइट हाउस से दी गई है। So there are no plans at this moment in time. As you know, things can change very quickly around here. असल बात ट्रंप का बिजी होना नहीं है, उनकी नाराजगी है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एहसान फरामोश तक कह रखा है। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके पीस प्लान पर यूक्रेन खुशी से झूम उठेगा। ट्रंप चाहते थे उनकी समझौता शर्तें ज़ेलेंस्की फौरन मानकर पुतिन के आगे सरेंडर कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने भारी मन से ट्रंप के समझौते पर अपने दिल की बात कही। उन्होंने दुनिया से इमोशनल अपील कर यूक्रेन के हितों की रक्षा का हवाला दिया। तब से ट्रंप का दिमाग गर्म हो रखा है, इसलिए छुट्टी के बहाने वो ज़ेलेंस्की से दूरी बना रहे हैं। 25 नवंबर की शाम को डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा चले गए हैं। 30 नवंबर तक ट्रंप के फ्लोरिडा से लौटने का कोई प्लान नहीं है, यानी 5 दिन तक ट्रंप छुट्टी मनाएंगे। इस बीच यूक्रेन का क्या होगा बताना मुश्किल नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने ये जानकारी भी दी है कि शांति समझौते के कई पॉइंट पर भारी असहमति जताई जा रही है, जिससे जल्द युद्ध खत्म होने की कोशिशों को झटका लगा है। उधर ट्रंप का पीस प्लान के जवाब में यूरोपीय देश एक्शन में आ गए हैं। यूरोपीय नेताओं ने अपनी तरफ से शांति मसौदा बनाया है, जिसमें 28 शर्तें हैं। यूरोपीय यूनियन ने अंगोला में सोमवार को आपातकालीन बैठक की, जिसमें ट्रंप के पीस प्लान को यूक्रेन पर दबाव डालने वाला माना गया है। यूरोप के देश चाहते हैं मौजूदा युद्ध रेखा ही किसी भी समझौते का आधार बने, लेकिन यूरोपीय शांति मसौदे को क्रेमलिन ने पहली नजर में खारिज कर दिया है। Что касается тех планов, которые гуляют, просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который
так сказать, если просто с первого взгляда он совершенно неконструктивный, нам не подходит. Но господин Рубио, он объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. रूस को यूरोपीय देशों का रुख पता है, इसलिए पुतिन ने यूरोपीय देशों को साइड कर रखा है। ट्रंप की टीम से पुतिन के प्रतिनिधि सीधी बात कर रहे हैं। यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्क्रॉल ने अबू धाबी में रूस के अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। रॉयटर्स के मुताबिक ये बैठक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की नई कोशिश है। रूस के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अबू धाबी में ड्रिस्कॉल यूक्रेन के अधिकारियों से भी बात करेंगे। हालांकि ट्रंप के बनाए रोड मैप पर शांति समझौता फ्रांस को नागवार गुजर रहा है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने दो टूक लहजे में कहा कि वो यूक्रेन को सरेंडर नहीं करने देंगे। Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie au fond de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. यूरोप के देश ट्रंप के पीस प्लान पर हुए खुलासे के बाद से भड़के हुए हैं। जब से यूक्रेन के दोस्त देशों को पता लगा है कि ट्रंप के बनाए समझौते की स्क्रिप्ट किरिल दिमित्रीव ने लिखी है, तब से हड़कंप मचा हुआ है। किरिल दिमित्रीव को पुतिन का सबसे भरोसेमंद बिजनेसमैन लीडर कहा जाता है, जिन पर अमेरिका ने बैन लगा रखा था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन्हीं किरिल दिमित्रीव ने मियामी के एक आलीशान होटल में बैठकर ट्रंप का पीस प्लान बनाया। अमेरिकी एजेंसियों के रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी में हुई गुप्त मीटिंग में किरिल दिमित्रीव के साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के स्पेशल दूत कहे जाने वाले और न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट टाइकून स्टीव विटकॉफ भी थे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ब्लैकलिस्टेड किरिल दिमित्रीव की लिखी शर्तों पर ट्रंप ने समझौता मसौदा बना रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी मीटिंग के बाद 28 सूत्रीय समझौते में यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने की बात लिखी गई। मियामी मीटिंग में यूक्रेन की सैन्य क्षमता सीमित करने का प्रस्ताव जोड़ा गया। पुतिन ने अपने वफादार किरिल को जो मिशन सौंपा उसे उन्होंने बखूबी निभाया, मगर अब ये बात उजागर होने से पर्दे के पीछे अमेरिका और रूस की सीक्रेट डील का शक जताया जा रहा है। उधर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील पर शांति समझौते में कई अपडेट किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 पॉइंट्स को कम करके सिर्फ 19 शर्तें ही अब समझौते में रखी जा रही हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में बैठक के बाद ये बदलाव किए हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका नए प्लान में यूक्रेन के 6 लाख सैनिकों की कैप को बढ़ाने या ये शर्त हटाने पर राजी है। इसके अलावा यूक्रेन को टॉमहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की जाए या नहीं सप्लाई की जाए, इस पर विचार करने की बात कही गई है। ऐसे कई बदलावों के बाद ज़ेलेंस्की खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन को नए मसौदे का इंतजार है, जिसके बाद ही बात फाइनल होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूरोपीय देशों की जगह पश्चिमी देशों का लीडर अमेरिका को माना जा रहा है। मतलब शांति समझौता पुतिन की मर्जी और ट्रंप की रजामंदी से ही होना है। Безусловно, ценим позицию Соединенных Штатов, которые единственные из, так сказать, лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию. Мы это ценим. मगर 5 दिन के सस्पेंस का क्या? ट्रंप ने अगर 5 दिन तक कुछ नहीं किया तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस ने तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया।